नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर मौजूद हूं। यहां पर एक बैनर लगा हुआ है, इसको दिखाइए। मैं कहना चाहूँगा यंग इंडिया रेफरेंडम। इस बैनर के माध्यम से ये स्लोगन लिखा गया है, जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। इस बैनर के साथ यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में गेट नंबर 4 पर वोटिंग करवाई जा रही है और वोटिंग के लिए ये बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर पर 3 सवाल हैं। 3 सवालों में पहला सवाल है, क्या हर साल हो रही बेहताशा फीस वृद्धि छात्र छात्राओं के लिए सही है? दूसरा सवाल है, क्या मोदी सरकार ने हर ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल और छात्रवृत्ति की पर्याप्त व्यवस्था की है? तीसरा सवाल है, क्या मोदी सरकार ने अपने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा किया है? इन 3 सवालों के साथ ही इस बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करवाई जा रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शुभम खरवार है। मैं एमए समाजशास्त्र का छात्र हूँ। क्या ये आप लोग जो ये वोटिंग करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जी, उद्देश्य यही है कि आज जो भारत देश की स्थिति बनी हुई है, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा से लेकर भारत में लोकतंत्र के लेकर जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, आज पूरा देश देख रहा है। उसी का संकेत है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ये मुहिम शुरू हो रही है, राजधानी से ये मुहिम शुरू हो रही है और पूरे देश में लगभग 50 विश्वविद्यालय में ये यंग इंडिया रेफरेंडम कराया जा रहा है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं इस बार बीजेपी की 370 सीटें आएंगी, एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा, तो क्या युवाओं का जो मुद्दा है वो चुनौती मोदी जी को देता हुआ दिख रहा है, युवाओं के मुद्दे? जी, सबसे पहले तो जो आपने बोला कि मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में पूर्ण बहुमत से हासिल करेंगे, हासिल करें या ना करें ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि आज भारत देश में जो शिक्षा का स्तर है, किस स्तर पे हम पहुँचे हैं। लगभग एक रिपोर्ट के मुताबिक हम 300वें स्थान पे शिक्षा के स्तर में पहुंच गए हैं, जहां पे देखा जाए शिक्षा का कोई स्तर नहीं हमारे देश में। बिल्कुल शिक्षा बिक चुकी है, बाजार के भाव में बिक रही है। आप देखिए यूजीसी के अंतर्गत जो एनईपी लागू किया गया, उसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की फीस देख लीजिए आप, 5000 से लेकर 10,000 है। गरीब वंचित शोषित परिवार का छात्र कहाँ से पढ़ाई करेगा? छात्रवृत्ति को देख लीजिए, छात्रवृत्ति के नाम पर कोई पूरा ढकोसला किया जाता है। अरे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें कह रहे हैं 2400 करोड़ छात्रवृत्ति के लिए हमने दे दिया। वो जुमलेबाजी वाला बजट है जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। एक तरफ वो कहती हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीब से ऊपर कर दिया है और दूसरी तरफ बताती है कि हम 50 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये किस प्रकार का वो दावा कर रही हैं? एक तरफ जीडीपी की ऐसी बात करती हैं जिनको कोई सोची समझी साजिश नज़र आती है उसमें साफ साफ। चलिए, ये बॉक्स है, इसी बॉक्स में वोटिंग कराई जा रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवनीत यादव है। क्या और आप लोग वोटिंग करवा रहे हैं? जी। किन मुद्दों को लेकर? ये हमारे पास 3 मुद्दे हैं। एक फीस वृद्धि का, और क्या कहते हैं, एक जो है क्या कहते हैं मोदी ने जो हम लोगों को स्कॉलरशिप और क्या कहते हैं हॉस्टल के लिए, और एक है 2 करोड़ रोजगार की, जिसका इन्होंने ढोल पीटा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने 2 लाख भी नहीं दिया है। और मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह से यूनिवर्सिटी में कम से कम 50 मुद्दे हैं। जैसे अभी यूजीसी ने क्या किया, पहले हमें यूजीसी ग्रांट कमीशन की तरफ से यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड आता था, उससे यूनिवर्सिटी की शिक्षा और जो विकास होता था वो होता था। अब इन्होंने उस फंड को ख़त्म करके हेफा के तहत इन्होंने लोन लागू कर दिया है कि यूनिवर्सिटी को लोन मिलेगा और वो लोन चुकाएगा। तो ये बताइए, कोई प्रोफेसर तो अपने घर से देगा नहीं, तो कहीं ना कहीं हम पे बर्डन पड़ेगा ना, हम लोग इसको छात्रों से वसूला जाएगा। तो इस तरह के हमारे कम से कम 50 सवाल हैं। उनमें से मुख्य जो शोषित वंचित गरीब पिछड़ा जो बच्चे आते हैं, उनके ये सवाल है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो वो यहाँ सर्वाइव कैसे करेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे अपनी फीस सबमिट करेगा। दूसरा है हॉस्टल, अगर कोई बच्चा लखीमपुर से, कोई गोंडा से, कोई कहीं से आ रहा है तो वो यहाँ रहने का क्या व्यवस्था है इनकी। और तीसरा है रोजगार, क्योंकि अगर वो पढ़ रहा है, अपना घर बार छोड़ के, माता पिता को छोड़ के यहाँ पढ़ा है, तो रोजगार के लिए कि उसको रोजगार मिले। और वो तीनों ही चीज़ में कहीं ना कहीं नौजवान और युवा हताशा हुआ है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं 3 चीज़ मुद्दों के साथ हमने आज ये बैलेट पेपर से चुनाव कराया है। कहीं ना कहीं सरकार को ये भी बताया है कि बैलेट पेपर से संबंधित चुनाव हो सकता है। आप ईवीएम का भी विरोध कर? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम तौकील गाजी है। क्या लगता है, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार बजट में छात्रों के लिए कुछ नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट हमने दिया। देखिए, मुख्यमंत्री केवल जुमलेबाजी करते हैं, उनके पास केवल जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। आज तक उन्होंने कितने रोजगार दिए, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, आज तक कितने रोजगार दिए हैं।
हर साल तो कहते हैं भर भर कर हमने रोजगार दे दिया। नहीं, देखिए हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। हमको लग रहा है 2014 से 2024 तक भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया गया है। मैं ये खुलेआम कह सकता हूँ कि 2 करोड़ अभी तक 10 सालों में नहीं दिया गया है। और कहने कि मोदी सरकार रोजगार में तो फेल हो रही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ा दे रही है। शिक्षा का आज आप स्तर देख लीजिए, हर दिन सेल्फ फाइनेंस कोर्स किया जा रहा है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर देख लीजिए, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में सेल्फ फाइनेंस कोर्स लागू किए जा रहे हैं। दिन पर दिन शिक्षा में वृद्धि हो रही है, लेकिन उन पर फीस की बढ़ोतरी करी जा रही है, जिससे आने वाला पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड कहाँ से पढ़ाई कर पाएगा। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कितनी सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस दें। 40-40 हज़ार रुपये कहाँ से देगा छात्र। इसलिए हमारा मुद्दा ये है कि इस बार 2024 में बड़ा बदलाव होने वाला है। और जिस तरीके से आप ईवीएम की बात करी गई, तो इस तरीके से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से विश्वसनीय है। ईवीएम एक मशीन है और मशीन में छेड़छाड़ करना बहुत आसान है। मानव जात से छेड़छाड़ करना मशीन में बहुत आसान है। तो चलिए, ईवीएम में हैकिंग हो सकती है और कुछ छात्र हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अर्पित जायसवाल है और मैं आईसा लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त बीकॉम का छात्र हूँ और यहाँ पे छात्र राजनीति में लगातार अपना प्रयास जारी रखा हूँ। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार कह रही है हम बहुत ही ऐतिहासिक और बेहतरीन बजट दिए हैं छात्रों के लिए, विशेषकर शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है। आप लोग वोटिंग करवा रहे हैं, कह रहे हैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, तमाम मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, जो शिक्षा की बात कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सुना है, इस बार भी सुना क्या है, साफ फिर से एक बार शिक्षा बजट में कटौती की गई है। लगातार मोदी सरकार जब से 10 सालों में सरकार में, वो शिक्षा में शिक्षा का जो बजट है उसमें लगातार कटौती करते हुए नज़र आ रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल हमारे मंदिर, मस्जिद, चाइना, पाकिस्तान और नफरत की राजनीति में ख़त्म हो गए। किसी तरह का विकास देश में देखने को नहीं मिल रहा है। और इस वक्त आप जानते होंगे कि IMF ने बताया है कि रिकॉर्ड स्तर पर कर जो है भारत पे चढ़ चुका है, जो कि 88% इस वक्त है। सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद इस वक्त जो है कर में दबी है हमारी जो सरकार है। लोगों को लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं, 5 किलो राशन बांटा जा रहे हैं। प्रयास है कि लोगों का सिर्फ पेट भरा रखा जाए ताकि वो अपने सवालों से भटक जाएं, अपने जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे भटक जाएं। यहाँ पे एक यंग रेफरेंडम आज करवाया जा रहा है, जो संयुक्त छात्र मोर्चा है लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसका ये प्रयास है। और इसी तरह ये रेफरेंडम जो है इस समय देश में लगभग 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में चल रहा है, जिसमें छात्रों को 3 सवाल दिए गए हैं जो उनसे रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, चाहे वो हॉस्टल का मुद्दा हो, या अलग अलग जो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। तो एक प्रयास है कि छात्रों के उस मुद्दे को फिर से जागृत किया जाए। और नफरत की राजनीति जो इस वक्त कर रही है भाजपा, ये संघ की जो गवर्नमेंट है इस समय सरकार में, वो जो मुद्दे भटका के हर बार इलेक्शन में वोट लूट रही है, राम हो, मंदिर के नाम पे, ये जो उनका मंदिर से खुश नहीं है आप? किसी तरह से मंदिर बन गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि जो भारत है उसमें मस्जिद और मंदिर की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि गुरुद्वारे और चर्च भी असास संख्या में मौजूद हैं। तो जो आस्तिक लोग हैं उनको कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। वो भगवान को, एक जो आस्था है वो धर्म अपना पर्सनल मुद्दा है। तो इंसान अगर अपने घर में भी रह के भगवान को याद करता है, उसमें कोई बुराई नहीं। इस मंदिर से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, बस इससे फ़ायदा होगा तो जो। अच्छा, सरकार के बजट जो पेश किया गया है, कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? जो 10 में है मैं उसको 0 नंबर दिया था। पहली बात तो वो इंटरिम बजट है जो अभी 6 महीनों के लिए पारित हुआ, और जो तानाशाह इस समय एक प्रधानमंत्री। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्योंकि देश का युवा किसकी तरफ? देश का युवा इस वक्त किसी की ओर नहीं, वो अपने मुद्दों पे है। और अभी आज यहाँ पे लगभग 2000 से ज़्यादा छात्रों ने वोट डाला है, तो हमने देखा कि लगभग मुद्दे जो था वो शिक्षा का, उस पर बच्चे अपना ना और हाँ में जवाब दे रहे हैं, और वो बहुत ही आहत नज़र आ रहे हैं वर्तमान सरकार से। आपने देखा होगा लखनऊ में, आपको नज़र आएगा कि इजराइल जाने के लिए कितने बच्चे लाइन में लगाए खड़े हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो ऐसे मुद्दों से चुनाव में अहम होने चाहिए, यही मुद्दे होने चाहिए चुनाव का। यही एक प्रयास है हम सबका कि यही मुद्दा बना रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पे मैं था। यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में लोग, छात्र वोटिंग कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है जो छात्रों के मुद्दे हैं उससे सरकार भटकाना चाहती है, छात्रों के मुद्दों से मुद्दा विहीन करना चाहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर ये लोग वोटिंग करवा रहे हैं। जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो, इस स्लोगन के साथ ये लोग वोटिंग करवा रहे हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट, सहयोगी शैलेंद्र हैं।